बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करना सीखेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म दी जाए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ए बी सी रियल नंबर्स हैं, लेकिन ए जो है वो ज़ीरो नहीं है, जबकि बी और सी कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर्स के सेट में से। तो पहला स्टेप ये है कि हम इस कांस्टेंट को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। तो स्टूडेंट्स, अगला स्टेप ये है कि हमें यहाँ x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो इसलिए हमें दोनों तरफ हर टर्म को a से डिवाइड करना होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स अपान ए इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। तो ए और ए डिवाइड हुए, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। स्टूडेंट्स, अगला स्टेप ये है कि x के कोफिशिएंट यानी b अपान ए को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 अपान 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो जब b अपान ए को 1 अपान 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा b अपान 2a, और b अपान 2a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए इंटू एक्स, यहाँ ऐड करेंगे b अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए। इस तरफ भी प्लस का b अपान 2a होल स्क्वायर हमें ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये तीनों टर्म्स स्क्वायर में कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी लिख सकते हैं हम इसे कि x पहली टर्म, मिडिल टर्म का साइन लेंगे और फिर लास्ट टर्म यानी b अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर इसे आप होल स्क्वायर से खोलें तो आप देखेंगे आपके पास यही तीन टर्म्स दोबारा आएंगी। यहाँ रफ पर इसे करके देख लेते हैं, यानी हमारे पास क्या है, x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से इसे एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a का मतलब x, और b अपान 2a भी, और प्लस b अपान 2a होल स्क्वायर। यहाँ 2 और 2 डिवाइड हुए और बाकी रहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए और प्लस b अपान 2a होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यही हमारे पास तीन रकमें यहाँ आ गई हैं जब हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं। तो आगे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपान ए प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लें, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम होगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4a। 4a ऊपर माइनस के c से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4ac, और प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड होंगे तो बाकी बचेगा b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं और यहाँ प्लस माइनस लगाकर रूट लगा देते हैं, यानी x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसे अरेंज करके लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये 2a होल स्क्वायर अपने रूट को और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके रूट से बाहर आएगा, यानी x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अपान में 2a और ऊपर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ x हमारा टारगेट है तो इस b अपान 2a को भी इज इक्वल टू से उस तरफ शिफ्ट करें,
तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a b स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस का b अपान 2a। तो स्टूडेंट्स यहां एलसीएम लें तो 2a एलसीएम होगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a से 2a फिर कैंसिल होगा और माइनस का b। इसे इसकी जो पॉपुलर फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं, यानी माइनस बी पहले माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी x की दोनों वैल्यूज, एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ हमें दे सकता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम करने के लिए यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बहुत यूजफुल टूल है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।